कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं आयला और आप देख रहे हैं अननोन स्पीक्स। पाकिस्तान के पोशीदा कदीम मुकामात, हमारे पैरों के नीचे खोई हुई तहजीबें। दुनिया का बेशतर हिस्सा कहता है कि पाकिस्तान एक नौजवान मुल्क है, लेकिन इसकी सरजमीन के नीचे खुद तारीख से भी पुरानी तहजीबों के आसार पाए जाते हैं। ऐसी सल्तनतें जो एहराम से बहुत पहले परवान चढ़ती थीं और बग़ैर किसी निशान के गायब हो जाती थीं। आज हम पाकिस्तान के भूले हुए और पेशीदा कदीम मकामात से पर्दा उठाते हैं, ऐसी साइट्स जिनके बारे में ज़्यादातर पाकिस्तानी भी नहीं जानते। भंभूर का खोया हुआ शहर। हमारा सफ़र बहीरा अरब के करीब भंभूर के मकाम पर शुरू होता है, जो कराची से तकरीबन 60 किलोमीटर मशरक़ में है। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि ये पहली सदी क़िब्ले मसीह का एक तरक्की पजीर बंदरगाही शहर था। बास कहते हैं कि ये कदीम शहर देबल था, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम 711 में सिंध में दाखिल हुआ था। लेकिन दूसरों का ख्याल है कि ये बहुत पुराना है, शायद हिंद यूनानी या क़िब्लज़ इस्लाम तिजारती रास्तों से जुड़ा हुआ है। खुदाइयों से किलाबंद दीवारों, मंदिरों और पुरअसरार महरों का इंकशाफ हुआ, जो मेसोपोटामिया और वादी सिंध के दरमियान इब्तदाई समंदरी तिजारत के साथ गहरे ताल्लुक़ की तजवीज़ करते हैं। फिर भी आज सिर्फ खंडरात बाकी हैं, एक भूले हुए ज़माने का खामोश गवाह। रानीकोट का कदीम किला सिंध के करथर पहाड़ों की गहराई में रानीकोट किला वाक़ है, जिसे अक्सर पाकिस्तान की अजीम दीवार कहा जाता है। तकरीबन 32 किलोमीटर पर मुहित ये दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। लेकिन अजीब बात यह है कि इसकी असलियत अभी तक नामालूम है। कुछ मुअर्रिखीन इसकी तारीख सासानी सल्तनत से बताते हैं, दूसरे 18वीं सदी के तालपुरों से, लेकिन कोई हतमी रिकॉर्ड ये नहीं बताता कि इसे किसने बनाया और क्यों बनाया। कनोदंतियों का कहना है कि किला ज़ेरे ज़मीन कोठरियों और दफनशुदा ख़जाने को छुपाता है, जो अभी तक दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रहा है। आज भी इसकी दीवारों पर खड़े होकर आप सदियों की खामोशी को महसूस कर सकते हैं, जो आपको पीछे देख रहे हैं। रहमान ढेरी के असरार मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के उरूज से बहुत पहले खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में एक और शहर परवान चढ़ा, रहमान ढेरी, जो दुनिया के कदीम तरीन मंसूबा बंद शहरी मराकज़ में से एक है, जो 3300 क़िब्ले मसीह का है। हवा से ये कामिल जियोमेट्रिक ब्लॉक्स के तौर पर ज़ाहिर होता है, जो अपने वक्त से बहुत पहले की मंसूबा बंदी की सतह की तजवीज़ करता है। ना मंदिर, ना महल्लात, सिर्फ ढांचे में बराबरी इस बात का इशारा है कि शायद यहाँ के लोग हैरत अंगेज तौर पर तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म मुआशरे में रहते थे। ताहम अभी तक नामालूम वजूहात की बिना पर रहमान ढेरी को छोड़ दिया गया, खाक और वक्त ने निगल लिया। गुंदरानी के फरामोश शुदा खंडरात। बलूचिस्तान के दूर दराज पहाड़ों में पोशीदा गुंदरानी वाक़ है, जिसे रूहों के गार भी कहा जाता है। मकामी लेजेंड गारों में बद रूहों का शिकार होने के बारे में बताता है, जो कभी इलाही गज़ब से तबाह होने वाले मलून शहर का घर था। ताहम माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि गुंदरानी एक कदीम बुत खानकाही बस्ती थी, जो 7वीं और 9वीं सदी ईस्वी के दरमियान खुदी हुई थी। दर्जनों इंसानों के बनाए हुए गार और मुराकबा के कमरे चट्टानों में तराशे हुए हैं। पाकिस्तान के बुद्धमत के माजी की एक परेशान कुन याद दहानी, इस्लाम के खित्ते में पहुंचने से बहुत पहले। टेला दिलोराय देरा गाजी खान के करीब। टीले दिलोराय के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। एक आसार कदीमा की जगह जो दूसरी सदी क़िब्ले मसीह के आसपास साका या सेथियाई दौर से मुंसलिक है। मकामी कहानियों के मुताबिक इसका नाम दिलोराय नामी बादशाह के नाम पर रखा गया था, जिसकी बादशाही हमला आवरों ने तबाह कर दी थी। खुदाई से मिट्टी के बर्तनों, सिक्कों और ईंटों के ढांचे का इंकशाफ हुआ, जो एक ताकतवर बस्ती की तरफ इशारा करता है जो कभी यहाँ खड़ी थी। फिर भी आज ये गैर महफूज है, हवा के नीचे गिर रही है। वादी स्वात के पोशीदा स्टोपा और मंदिर स्वात, जिसे अक्सर पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है,
दुनिया के चंद अहम तरीन बुद्ध मकामात को छुपाता है। बिटकारा स्टोपा से लेकर अड्डीग्राम और बिरिकोट तक ये खंडरात बताते हैं कि स्वात कभी गुंधारा तहजीब का मरकज था, जहाँ यूनानी फन बुद्ध मत के फलसफे के साथ मिला हुआ था। यहाँ की हर खुदाई सकाफती तबादले की एक कहानी बयान करती है, जहाँ आर्ट, साइंस और रूहानियत एक लाजवाल चीज़ में घुल मिल जाती है। ये कदीम मकामात जो अक्सर भूल गए हैं हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान की कहानी 1947 में शुरू नहीं हुई थी। ये हज़ारों साल पहले शुरू हुआ, पत्थर में लिखा गया, खाक में दब गया और हवा से सरगोशी की। कौन जानता है कि और कितने राज अब भी हमारे कदमों के नीचे पड़े हैं, दोबारा दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं। इस चैनल पर हम तारीख़, साइंस और इंसानी तहजीब की पोशीदा कहानियों से पर्दा उठाते हैं। हर असरार में एक सच्चाई होती है जिसे बताने का इंतज़ार किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो बराह करम पाकिस्तान और जनूबी एशिया के बारे में छुपे हुए हक़ाइक़ के बारे में मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।